अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, मैं हूं ज़ुहैब खटक। जैसे कि आप जानते हैं कि महंगाई पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उससे अगले ही दिन जब पेट्रोल महंगा हुआ, हुकूमत ने महंगाई के ऊपर इजलास बुलाया और ये फैसला किया कि हमारा जो गरीब पिसा हुआ तबका है, जो दिहाड़ीदार तबका है, जिसकी हमेशा से इमरान खान को फिक्र रही है, उनके लिए पनाहगाहों का क़याम किया, उनके लिए सेहत कार्ड बनाए, उनके लिए जो है दीगर इस तरह के जो है काम किए कि कोरोना के दिनों में जब लॉकडाउन लगा उनको जो है इमदादी पैकेज दिया गया, कैदियों को जो है बैरून मुल्क से आज़ाद करवाया गया। तो जो लोग कहते हैं ना इमरान खान को गरीब की फ़िक्र नहीं है, वो ये जान लें कि इमरान खान को ही गरीब की फ़िक्र है। इससे पहले आज तक कभी हमने ऐसे किसी प्राइम मिनिस्टर को नहीं देखा कि जिसे गरीब की फ़िक्र हुई हो। इसहाक डार का दौर में आपको याद करा दूं, नवाज शरीफ की हुकूमत थी, इसहाक डार जो है वज़ीर ख़जाना था। जब ये महंगाई बढ़ी, लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू किया कि दालें बहुत महंगी हो गई हैं, तो इसहाक डार ने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर कहा था कि दालें महंगी हो गई हैं तो चिकन खाएं। हमारे जख्मों के ऊपर ऐसे नमकपाशी की जाती थी। ठीक है, महंगाई ने हमारे दिमाग ख़राब किए, लेकिन इतने हमारे दिमाग ख़राब नहीं हुए कि हम फिर से जो है इन लोगों को, डाकुओं, चोरों, लुटेरों को जो है, मफरूरों को, इश्तिहारियों को जो है फिर से अपने जो है ऊपर मुसल्लत कर लें। तो कहने का मकसद ये है कि हुकूमत बिल्कुल जानती है कि महंगाई है, लोगों की कुव्वत ख़रीद नहीं है, दिहाड़ीदार तबका जो है वो पिस रहा है। सब्सिडी देने का हुकूमत ने ऐलान किया है इस पिसे हुए तबके को, जिसको पहले भी जो है इमरान खान ने अपनी नज़र में रखा हुआ था और उनके साथ जितनी मदद हो सकती थी इस लुटे पिटे ख़जाने से, इस लुटे पिटे मुल्क से जो है वो मदद कर रहा था। कोरोना के दिनों में भी मदद हुई और इसके अलावा भी जो है वो दिहाड़ीदार तबके का उसने ख्याल रखा कि पूरे के पूरे मुल्क पे लॉकडाउन नहीं लगाया, जबकि सारे के सारे ये जितने लिफाफे हैं, जितने ये हैं, ये कह रहे थे लॉकडाउन लगा दो, इमरान खान पूरे मुल्क को मार देगा, तबाही मच जाएगी। लेकिन इमरान खान ने नहीं लगाया। उसको पता था कि दिहाड़ीदार जो तबका है वो कमाएगा नहीं, दिहाड़ी नहीं लगाएगा तो खाएगा कहाँ से। उसके बावजूद उसने जो है जब थोड़े बहुत कुछ अरसे के लिए लॉकडाउन लगा था उसमें इमदादी पैकेज का ऐलान किया। लेकिन मैं आपको मज़े की बात बताऊं, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे छोटे छोटे नवाज शरीफ हर जगह पाए जाते हैं जो हर मौके की तलाश में रहते हैं। वो कफन चोर, वो जो है दिहाड़ीदार तबके के, जो जलजला सैलाब आ जाए उसमें भी लोगों के जो है कंगन चुरा लेते हैं, बालियाँ चुरा लेते हैं और कब्रों में से कफन चुरा लेते हैं। वो तबका भी हमारे यहाँ पाया जाता है जो ऐसे मौक़ों में से जो है फ़ायदा उठाता है। उन लोगों ने हुकूमत से जो है सब्सिडी पे ये चीज़ें ली, आटा, घी, चीनी, दाल और ये जो भी मरात लेनी थी ली, और वो जाके आगे दुकानों पे बेच रहे थे, दिहाड़ियाँ लगा रहे थे। ये हमारा अपना ये हाल है, अपने भी गिरबान में हमें झांक लेना चाहिए। अब जो हुकूमत जो है वो पेट्रोल देने जा रही है सब्सिडी पे गरीब तबके को, या शायद खुर्दनोश पे सब्सिडी दे रही है यूटिलिटी स्टोर्स में, इसका क्या मैकेनिज़्म होगा कि हमें ये पता चले कि ये वाकई मुस्तहिकीन को मिल रहा है। इसके लिए मैं हुकूमत को एक सजेशन देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि हुकूमत में इतने काबिल लोग बैठे हैं कि उन्हें भी इस तरफ जो है उनका ध्यान गया होगा, उन्हें भी पता होगा कि हमारे किस तरह के अमाल हैं, कि अगर इसको जो है जो सब्सिडी पे चीज़ें हैं, पेट्रोल हो गया, अशिया खुर्दनोश हो गई, इनको जो है एहसास प्रोग्राम के साथ अटैच कर दिया जाए, क्योंकि हुकूमत के पास ऑलरेडी उन गरीब ख़ानदानों का जो है बायोडाटा मौजूद है कि ये वो लोग हैं जो मुस्तहिकीन हैं। इसके अलावा कोई मुस्तहिक नहीं है। वो 150 रुपया क्या 200 रुपया पेट्रोल भी अफोर्ड कर सकते हैं। वो रोना पिटना ना डालें जो करोड़ करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं। वो उनके दिलों में बुग़्ज़ है। सिर्फ गरीब तबका जो है उसको बिल्कुल हक है कि वो रोए पीटे और हुकूमत के ऊपर तनकीद करे। उसकी बिल्कुल तनकीद जायज़ है। तनकीद बराए तनकीद जो है वो हरगिज़ जायज़ नहीं है। तनकीद बराए इस्लाह सर आंखों पर है। अच्छा, इसको अगर एहसास प्रोग्राम के साथ जो है जोड़ दिया जाए, पेट्रोल पंप्स के ऊपर या यूटिलिटी स्टोर्स में जो है CCTV कैमरा हो और जो भी जितना पेट्रोल डलवाए उसका एक रिकॉर्ड हो, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हो उसका, या SMS जाए या कोई भी जो है इस तरह का कोई तरीक़ाकार हो जिससे साबित हो कि हाँ ये वाकई मुस्तहिक तक ये पहुँच रहा है। जिस तरह जो एहसास प्रोग्राम कैश के जो है दिया गया उसका एक बायोडाटा मौजूद है, वो और कोई बंदा जो है नहीं ले सका। उसके लिए एक अहलियत होनी चाहिए कि आप हाँ इस कैटेगरी में गुर्बत में आते हैं। तो वो चीज़ें अगर उन मुस्तहिकीन तक पहुंचती हैं, 100 बिस्मिल्लाह, हम जो है टैक्स देने को तैयार हैं, हम अपने गरीब तबके का जो है ख्याल रखने को तैयार हैं। हम महंगी जो है अशिया खुर्दनोश हो गई या महंगी जो इस तरह की चीज़ें हैं जैसे सिगरेट हो गया या इस आप लगा लें तंबाकू हो गया, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, या कॉफ़ी हो गई जो अमीर बंदा अफोर्ड करता है, गरीब बंदे के लिए जो मुश्किल होती हैं चीज़ें, तो उस पर लगा दें टैक्स। उस पर बेशक 50% बढ़ा दें, 100% बढ़ा दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। वो अमीर तबका जो है वो अफोर्ड कर सकता है, उसे कोई मसला नहीं है। वहाँ से जो है अपना कौमी ख़जाना बचाएं और यहाँ पे गरीबों को जो है वो करें, क्योंकि हमेशा से मैं समझता हूँ महज़ब मुआशरों का यही रहा है कि वहाँ पे इनकम के हिसाब से टैक्स लिया जाता है। ये नहीं है कि एक बंदा 1 करोड़ कमा रहा है वो भी उतना टैक्स दे रहा है और एक बंदा 10,000 कमा रहा है वो भी उतना टैक्स दे रहा है। तो दोनों के लिए जो है मैकेनिज़्म इस तरह बनाया जाए कि गरीब बंदे के ऊपर जो है महंगाई का ज़्यादा असर ना पड़े। तो ये मैं कुछ सीधा सीधा बातें आपके सामने रखना चाह रहा था। दूसरा एक मैं पॉइंट ये बताना चाह रहा हूँ आपको
کہ ہٹلر کا جو ہے ایک مشیر تھا، اس کا ایک کال تھا، وہ آج بھی بڑا مشہور ہے، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ اس کو سچ ماننے لگ جائیں۔ تو میڈیا جو آپ کو دکھا رہا ہے جو خبروں پہ، وہ آپ کو جو فرسٹریشن لیول بڑھا رہا ہے، جو آپ کے بلڈ پریشر بڑھ رہے ہیں، جو آپ کا دماغی توازن آپ کھوتے جا رہے ہیں، وہ اسی لیے ہے کہ وہ بغض عمران میں اندھے اور پاگل اور گونگے اور بہرے ہو چکے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت ناکام ہو جائے، کیونکہ وہ جو گزشتہ حکومتیں تھیں وہ ان کی لگوا رہی تھیں دہاڑیاں۔ یہاں پہ تو یہی ہے نا کہ ملک کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، ملک بھاڑ میں جاتا ہے، ہماری نسلیں مقروض ہوتی ہیں، یہاں پہ اپنی دیہڑیاں پکی ہونی چاہیے۔ جن صحافیوں نے جو ہے کل تک موٹر سائیکلوں پہ گھومتے تھے، کل تک جن کے پاس سائیکل نہیں ہوتی تھی، آج وہ بلٹ پروف لینڈ کروزروں میں گھوم رہے ہیں، بڑے بڑے شاہانہ وہ جو ہے گھروں میں رہ رہے ہیں۔ ان کا احتساب کون کرے گا کہ یہ آپ کی دیہڑیاں کہاں سے لگی ہیں، یہ لفافے، بریف کیس، پلاٹ کہاں سے آپ کے پاس آئے ہیں؟ ان کے بارے میں بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ آزادی اظہار رائے خطرے میں پڑ گئی ہے، ہراسمنٹ ہو گئی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو کام رکھیں، اور کوئی انشاءاللہ مسئلہ پریشانی نہیں ہونے لگی۔ اس سے برے حالات ہم دیکھ چکے ہیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ غیرت کے اوپر، ایمان کے اوپر اپنے سودا نہیں کرنا، اپنے عمران خان کے اوپر آپ یقین رکھیں، انشاءاللہ بہتر حالات ہمارے اوپر آنے والے ہیں۔ بہت شکریہ۔